Hello and अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल बीन इनक्रेडिबली वेल। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, काफ़ी लोगों के फाइनल एग्जाम्स, काफ़ी लोगों के CIs अभी शुरू हो चुके हैं और आगे आ भी रहे हैं। मेरे तो फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं मई में एंड आई एम गोइंग टू बी अटेम्प्टिंग देम एंड गिविंग माई बेस्ट टू देम। तो ओवर द ईयर्स सिंस आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ फाइनल एग्जाम्स एंड ऑल्सो 3 सीरीज विद इन CAIEs, आई हैव रैक्ड अप अ फ्यू टिप्स, अ फ्यू ट्रिक्स जिन्होंने मेरी पर्सनली बहुत मदद की है इन गेटिंग माई एकेडमिक करियर गोइंग, इन गेटिंग गुड ग्रेड्स अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सिंस उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और मैंने उनसे काफ़ी सीखा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखें और आप लोग भी उनसे मदद ले सकें। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करने लगा हूँ, बोथ ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड बिफोर द एग्जाम्स, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम से पहले भी टेंशन ना हो और एग्ज़ाम के दौरान भी आप कॉमली एक्यूरेटली अपने आंसर्स को लिख सकें। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट। तो टिप नंबर 1 लार्जली प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड है और इसके अंदर आइडिया ये है कि आपने बहुत ही गहरा जायज़ा लगाना है अपनी पर्सनल एबिलिटी का टू नो द सिलेबस। और आइडिया ये है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट को उठाने, फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री को उठा लिया और आपने पिन पॉइंट करना शुरू करना है कि क्या मुझे अल्कोहल्स आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से, क्या मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, क्या मुझे XYZ टॉपिक आते हैं फ्रॉम ABC सब्जेक्ट्स। और आपने बस पिन पॉइंट करना है दैट आई नो दिस, आई नो दैट XYZ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इससे फ़ायदा 2 तरह से होगा। आपको ये नज़र आ जाएगा दैट यू एक्चुअली नो थिंग्स, दैट यू एक्चुअली नो टॉपिक्स, दैट यू एक्चुअली नो सब्जेक्ट्स एंड आपके पास एक्चुअली एक इनर पीस आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप करेंगे इस तरह से कि आपने वो पेपर पकड़ना है, आपके पास आपका ऑफिशियल CAI एग्ज़ाम होगा, उसके थ्रू आप स्क्रॉल करेंगे और जैसे जैसे आप स्क्रॉल कर रहे होंगे यू विल सी दैट आई नो दिस टॉपिक वेरी स्ट्रांगली, आई नो दिस टॉपिक वेरी स्ट्रांगली एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आप वो क्वेश्चंस पिन पॉइंट कर लेंगे और पहले जाके वो सवालात सॉल्व करेंगे एंड वंस यू हैव सॉल्व दोज क्वेश्चंस, फिर होगा ये सिंपली दैट यू विल हैव ए लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व क्वेश्चंस pertaining to topics that you don't know very well. And since you've already secured a lot of marks because you knew a lot of topics inshallah very very well, then you'll be safe over there. अब मैं इस तरह से करता था कि मैं for example either I chose Cambridge की official website या फिर किसी third party resource के पास जाके मैं देखता था कि कौन कौन से topics मुझे पिन पॉइंट करता था, ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है एंड आई यूज टू ओनली टिक एंड क्रॉस। क्योंकि अगर आप रेटिंग्स लगाएंगे कि मुझे इस टॉपिक, ये मुझे टॉपिक 2 आउट ऑफ 4 आता है, 3 आउट ऑफ 4 आता है, 4 आउट ऑफ 5 आता है, सो ऑन सो फोर्थ, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा टू कीप ट्रैक व्हेन यू आर एक्चुअली विद इन द पेपर। अब टिप नंबर 2 ये है कि जो भी चीज़ें आपको इस लम्हे में परेशान कर रही हैं वो सारी चीज़ें एक सफ़े पे बैठ के लिख लें। तो चाहे वो आपका एग्ज़ाम का प्रेप हो या फिर आपकी पढ़ाई हो या फिर आपका रिज़ल्ट हो या फिर आपकी बिल्ली हो जो कि आपके कारपेट फाड़ रही है, तो आपने करना ये है कि आपने वो सारी चीज़ें एक सफ़े पे लिख लेनी है और फिर उसके बाद आपने वो सारी चीज़ें काट देनी है जो आपके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका रिज़ल्ट आपके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं आता, एग्जामिनर का मूड आपके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं आता, एग्ज़ाम हॉल के अंदर AC है या नहीं आपके डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर नहीं आता। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज थिंग्स। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें आपके लिए जो अननेसेसरी स्ट्रेस दे रही हैं आपको, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से, उस लिस्ट से मिट जाएंगी और आपको अलाउ करेंगी उन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना इंशाल्लाह जो कि आपके लिए असल में अहम है, जो कि आपके लिए असल में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपकी पढ़ाई जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट तो करेगी सर्टनली आपके रिजल्ट की तरफ, लेकिन सिर्फ एक सोल फैक्टर नहीं होगा वहाँ। अब टिप नंबर 3 स्लीप से रिलेटेड है। तो जब मैं O लेवल्स में था तो मैंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे ये देखने के लिए कि सबसे ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्लीप, सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ स्लीप कितनी हो सकती है मेरे लिए, दैट आई नीड टू बी एबल टू फंक्शन ऑप्टिमली विद इन दी एग्ज़ाम। और मेरे पास ये नंबर आया था अराउंड अबाउट 3 से 5 आवर्स और ये कोई स्टेटिस्टिकली एक्यूरेट या फिर कोई रिसर्च नंबर नहीं है, दिस इज़ जस्ट समथिंग दैट आई सॉ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। ये नंबर आपके लिए फ़र्क भी हो सकता है डेफिनेटली, लेकिन आइडिया ये है कि वेदर यू स्लीप 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स और द फुल 8 आवर्स दैट you need, I would recommend
that you sleep most definitely, क्योंकि जो memory retention है it has been linked by a number of studies to getting a good night's rest. अब ये study आपके सामने जो है दिखाती है काफ़ी clearly कि दो ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स थे और उनके बीच में कंपैरिजन किया गया और आइडिया ये था कि इक्वल नंबर ऑफ आवर्स दें पढ़ाई के लिए और एक ग्रुप को नैप दिलवा दें बीच में और एक ग्रुप कंसिस्टेंटली पढ़ सके। अब जिस ग्रुप ने नैप किया था उन्होंने काफ़ी क्लियरली इंडिकेटिवली बेहतर परफॉर्म किया था देन द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट नैप, एंड यू कैन फाइंड ए मल्टीट्यूड ऑफ रिसर्च ऑफ स्टडी pertaining relating to the exact idea that you see right here. इसलिए definitely get at least a few hours of sleep before your exam, even if it's 30 minutes, an hour, 2 hours. Please do try and get some sleep. Fourth recommendation packing the bag से related है और idea ये है कि आप अपना bag रात को पैक कर लें बिफोर योर एग्ज़ाम बिगिंस, यानी द नाइट बिफोर। और इसके पीछे वजह ये है कि मैंने देखा है, मैंने खुद से एतबार कीजिएगा, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मैंने अपना बैग सुबह भी पैक किया और मैंने रात को भी पैक किया और मैंने ये देखा है कि हमेशा रात को कॉमली सस्टेनेबली मैं पैक कर लेता था और सुबह पैनिक और चीज़ें नहीं मिल रही हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अक्सर ये होता था कि ज़्यादा टाइम सुबह में लग जाता था और रात को कम टाइम लगता था। सो by packing the bag at night you'll actually save time rather than thinking कि अगर मैं अभी पढ़ना बंद कर दूंगा I'll waste time, I'll lose the flow. You'll actually save time and you'll be all right. Trust me, I've been through it. You'll be all right इंशाल्लाह। लेकिन आपने अपना बैग पैक करना है, अपने SOE, अपने essentials, अपने laminated SOE जो आपने लेके जानी होगी towards the center and your ID and so on so forth. अगर आप confused हैं what you have to take to the Cambridge Center, मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई हुई है about all of that कि आपने कौन से pencil boxes लेके जाने हैं and all those intricacies, and I've put all of that in this video. You can watch it right here. उम्मीद है आपके लिए मददगार साबित होगी। अब इस सब के अलावा दो इम्पोर्टेंट टिप्स, दो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस रह जाती हैं और वो ये है कि नंबर 1, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, जो आपका स्कूल है बेशक, उसको स्कोप आउट करें और रियलाइज़ करें कि आपके घर से लेके वहाँ तक कितना डिस्टेंस है, उसका रास्ता क्या है, वो जगह कौन सी है, और ये सारी चीज़ें, ये सारी इंट्रिकेसीज़ पहले नोट डाउन करके रख लें, पहले अपने दिमाग में डाल लें। दिस विल रियली सेव यू ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम। नंबर 2, आपने करना ये है कि आपने उस एग्ज़ाम हॉल तक 30 to 40 मिनट्स पहले, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, यू कैन डू एज यू विश, यू कैन गो इवन 50 मिनट्स बिफोर दैट, लेकिन ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, गो एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स बिफोर योर एग्ज़ाम बिगिंस। और इसके पीछे वजह ये है कि अगर आप जाएंगे, ये आपके लिए सिर्फ पंक्चुअल होना नहीं साबित होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा, काफ़ी प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो अक्सर मैंने ये देखा है कि वहाँ जो टेबल्स होती हैं वो क्रोकेड होती हैं, क्योंकि दे हैव बीन यूजिंग देम फॉर अ वाइल नाउ, तो वो क्रोकेड होती हैं या फिर चेयर होती है, टूटी होती है। तो यू कैन गेट इट रिप्लेस्ड व्हेन यू आर देयर इंशाल्लाह, एंड होगा ये कि इट विल जस्ट enable or rather enhance your CAI experience। और जब आप वहाँ पर जाके बैठे होंगे तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि you will get used to the environment। तो अगर कोई AC है जो कि बहुत तेज़ चल रहा है, you can have it lowered down, या फिर आपकी टेबल है जो कि हिल रही है, you can have it changed। लेकिन अगर आप 15 मिनट पहले जाएंगे तो हो ये रहा होगा कि जो एग्जामिनर्स हैं वो भी बिजी होंगे इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द अटेंडेंस शीट्स, इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्जाम्स, सो दे वोंट बी एबल टू हेल्प यू एंड यू विल बी पैनिक्ड बिकॉज यू विल बी वेरी लेट एज वेल। सो इट्स बेटर टू ट्राई एंड गो अर्ली ताकि आपके पास एडजस्ट करने का एक चांस हो। एंड विद दैट वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी, उम्मीद है आप लोग ने कुछ सीखा ज़रूर होगा थ्रू ऑल ऑफ दिस। अगर आपके कुछ अभी भी सवाल आते हैं pertaining to CIs, pertaining to giving the exam itself, और आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं whether it's CIs, whether it's finals, whether it's board exams for metric, if you think that I can help you with it, please comment section में डाल दीजिएगा and I will try my best to help you, to reply to it and to guide you in best way that I can with my experience। और अगर आप comment नहीं करना चाह रहे publicly या फिर आप चाह नहीं रहे that you or you can't comment, then reach out to me on Instagram. You can find the @ right here, it's shayan.faisal, and I'll try my best to help you guys out there. Good luck with your CIs, good luck with your exams, good luck with your boards. Inshallah you'll be getting your desired grades, and until next time, take care, stay fit, Allah Hafiz.